नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है 2014 से लेकर के 2019-20 तक के जो सप्लीमेंट्री वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। तो तह तक जाते हैं और इसकी खोज खबर करते हैं और आपको तथ्य बताते हैं और फिर डेट बताते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या इसकी DGT तैयारी कर रही है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, सबसे पहले 2014 से लेकर के 17 तक के बैक स्टूडेंट का क्यों नहीं हुआ था एग्ज़ाम, इस पे बहस करते हैं, इस पे बात करते हैं। जो 2014 से लेकर के 17 तक के बच्चे हैं, पहले उनका निपटारा करते हैं। सुनिए, ये एक ITI के संचालक हैं और अध्यक्ष भी हैं एसोसिएशन की। सुनिए ये क्या आरोप लगाए हैं 2014 और 17 के, सुन लीजिए। पहले किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा एक जगह होती है, दो जगह नहीं होती है। हमारे यहाँ स्टेट में एक सब्जेक्ट का होता है और सेंट्रलाइज में दूसरे सब्जेक्ट का होता है। दूसरे नंबर पे 2015 से लेके जो बैकलॉग में बच्चे पड़े हुए हैं, जो 2015, 16, 17, 18 तक के बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, 19 तक के नहीं हुए और अगले एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहे हैं, पीछे वालों को छोड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि DGT के अंदर डाटा चेंज किए जाते हैं। DGT के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग डाटा को चेंज कर देते हैं, पुराने बच्चों को इस तरह से डिस्पोजल कर देते हैं कि वो बच्चे तो बाहर चले जाएं और उनकी जगह पे नए एडमिशन लेके 10-20 हज़ार रुपये में नई मार्कशीट जारी कर दी जाती है। उनकी मेरे पास में एविडेंस है, प्रूफ है। जो बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं वो बच्चे पास आउट की मार्कशीट लेके जा रहे हैं DGT से डायरेक्ट, और स्टेट में उनके डाटा अलग हैं और सेंट्रल में उनके डाटा अलग हैं। उनको डाटा को करेक्शन कराया जाए, उसमें बहुत ही बड़ा घोटाला है। DGT बिल्कुल एसोसिएशन को ख़त्म करना चाहती है, एसोसिएशन के संचालकों को ख़त्म। अब आपने सुना सीधे क्या आरोप लगा रहे हैं कि कैसे 2000 से 17 के बीच के जो लड़के हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। माने डेटा चढ़ाया गया, मार्कशीट बांट दी गई। ठीक है, लड़के एग्जाम नहीं हुए, फेल लड़के जो है तो उनको मार्कशीट बांट दी गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। जब ये मुद्दा मेरे पास आया तो मैंने इसका, आप उठा करके मेरे न्यूज अगर पुराने देखते होंगे तो आप देख लीजिए, मैंने मुद्दा उठाया। जब मुद्दा उठाया तो वहां से DGT ने मेरे को जवाब दिया जांच करने के बाद, और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले वो मैसेज देख लीजिए, फिर बात करते हैं। सुनिए, देखिए पहले आप मैसेज, स्क्रीन पे मैसेज देखिए। कहते हैं आपने 3 मुद्दे उठाए थे। एक वो प्रैक्टिकल के आधार पर लड़कों को पास करने का प्रावधान था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरा बोल रहे हैं कि CTS सत्र 2014 से 17 तक के लिए पहले से ही 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में पूरक परीक्षा आयोजित की गई थी। 21 में लगभग 4.5 लाख लड़कों का हॉल टिकट तैयार किया गया, लेकिन OMR के माध्यम से इस सेमेस्टर की मुख्य पूरक परीक्षा में लगभग 1.6 लाख स्टूडेंट ही सम्मिलित हुए। देखिएगा, यहीं पे देखिएगा, 4.5 लाख में सिर्फ 1.6 लाख स्टूडेंट बैठे, लेकिन DGT ने सभी 4.5 लाख स्टूडेंट के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान किया जो परीक्षा ले रही थी, क्योंकि प्रश्न पत्र छप गए थे और उनके द्वारा व्यवस्था की गई थी। इसलिए सरकार के लिए OMR परीक्षा में प्रति स्टूडेंट 4.5 लाख छात्रों के लिए 3,000 रुपये खर्च हुए, जबकि स्टूडेंट से केवल 75 रुपये इसलिए भविष्य के लिए गए, भविष्य के सेमेस्टर सप्लीमेंट्री परीक्षा के माध्यम से ही होगी। वो बोले 75 रुपये लिए गए, इसलिए भविष्य में सेमेस्टर का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो CBT के माध्यम से लेंगे, ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से लेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, परीक्षा को अधिक बार आयोजित करने के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है, हर 6 महीने में एक बार पर्याप्त होगा। इस संबंध में नोट हम जल्दी प्रकाशित किया जाएगा। 18 मई से 31 मई तक हम इन उम्मीदवार को चौथे चरण की परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। DGT के साथ हैं, DGT राज्यों के साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट को परेशानी हो। हम मिल करके काम करेंगे, मामले को सुलझाएंगे।
हम आप सभी परामर्श करके 31 मई के तुरंत बाद सेमेस्टर गैर सेमेस्टर की पूरक परीक्षा की योजना बनाएंगे। तो ये मेरे जब मैंने मुद्दा उठाया था उसका जवाब आया था। 31 मई के बाद चौथे चरण में वो एग्जाम पूरक सप्लीमेंट्री के लिए आ रहे थे। इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि ये मुद्दा जब उठा तो 2018 का इससे बड़ा भी मुद्दा आ गया, जो मैं शो पे बताना नहीं चाहता हूं। 2018 और 19 2018-19 में बहुत सारी ITI नोडल स्टेट के धांधली के कारण इतने डेटा चढ़ाए गए कि अभी तक उन लड़कों का ना वेरीफाई हुआ है, ना वो ED प्रैक्टिकल दे पाए हैं, उनका निम्मी में फीस भी जमा है और वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं। जैसे मई में ये तैयारी होने लगी कि मैपिंग की तैयारी होने लगी, जो DG साहब बता रहे थे मेरे को कि ये सब चीजें हम अब परीक्षा करेंगे तो कैसे सप्लीमेंट्री का परीक्षा करें, 17 तक बच्चों को निकाले। तो ये हुआ कि 2018 के भी बच्चे जो पुराने बच्चे हुए थे, लेकिन इसी बीच में एक 2018 का केस आया और बहुत बड़ा केस आया। और ये केस हम बता दें आपको कहां कहां का था। खास तौर से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा यहां लाखों स्टूडेंट को गलत तरीके से चढ़ाया गया, उनका एडमिशन करवाया गया। उसके कारण ये सारी चीजें रोक दी गई कि जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, डेटा वेरीफाई नहीं होगा, तब तक हम सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं करवाएंगे। हम बाद में करवाएंगे, रुक करके करवाएंगे, ठीक है। चूंकि उनके पास एक और चीज आ गई, चूंकि देखो मई में हुआ एग्जाम, हुआ सब लोगों का हुआ, इसके बाद रेगुलर का एग्जाम करना था। और कहीं पे भी एजेंसियों और राज्य सरकारों ने भी मना कर दिया कि हमारे यहाँ चुनाव है। कई जगह बोला गया कि ये एडमिशन का टाइम अब आ रहा है तो हम एग्जाम नहीं करवा पाएंगे सप्लीमेंट्री का। और जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम लेने वाली एजेंसी सहित राज्य का जो है तो सबका ओपिनियन लिया जाता है कि भैया मैपिंग की जाएगी कि होगा कि नहीं होगा। सब जब करते हैं तभी DGT करती है, इसलिए इसको जून में करवाना था। 31 मई के बाद करा करके लास्ट जून 1 जुलाई के बीच में करवाना था। जो अभी एग्जाम हो रही है आपकी 8 तारीख से, इसके पहले करवाना था। अब सुनिए क्या हुआ कि जो 18 से 20 तक के लड़के थे, 18, 19 वाले, 1 साल वाले, 2 साल वाले लड़के जो पुराने सप्लीमेंट्री थे, उनमें भी निकल आई बहुत सारी गलतियां। तो फिर DGT ने क्या किया, आपने देखा एक लेटर जारी किया। मैंने शो में, अगर आप नए हैं तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर आप पुराने हो तो ये मैंने दिखाया था कि देखिए कि उन्होंने कब निकाला है ये, 27/7 को एक लेटर निकाला जिसमें बिथड़ जो लड़के हैं, बिथड़ लड़कों को मतलब होता है जो लड़के बैकलॉग या सप्लीमेंट्री लड़के जो किसी कारण बस नहीं पास हुए हैं, जिनका रुका हुआ, चाहे वो ED वाले हों, प्रैक्टिकल वाले हों, सबका डेटा 27/7 को मंगाया गया उसको। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि 27/7 को मंगाने के बाद भी कई स्टेट के जगह पे ITI वालों ने डेटा सही 18 से लेकर के 20 तक का नहीं भेजा, या 14 से लेकर के 20 तक का कहूं तो नहीं भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि लड़के चले गए, कुछ ही लड़के का अता पता नहीं है, आप लोगों का अता पता नहीं है ITI में आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कोई फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ITI से कोई संपर्क नहीं है। जबकि DGT चाह रही थी कि इस बार जो भी बचे हुए, मैं क्या बताया था पहले अगर आपको ध्यान हो, 4.5 लाख थे लड़के, कितना बैठे 1.6 लाख, तो ये 2.9 लाख लड़के कहां गए। इस पे DGT का दिमाग टनका। इसके लिए टाइम दिया गया कि आप लड़कों को जो है तो अभी लड़कों को इकट्ठा करके आप बताइए विथड़ की आपके जो 14 से लेकर के अभी तक लड़के थे भाई, तो आप लोग इसको मेल करिए, बताइए कैसे लड़के आपके यहां फेल हुए हैं, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इसके बाद अभी जो है तो लेफ्ट ओवर 21-22 के टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 26/8 से लेकर के 20/8 तक में परीक्षा होगी, ठीक है। अब सुनिए, इसी के बाद चूंकि रेगुलर परीक्षा को हटाया नहीं जा सकता है, ओल्ड था
2014 से 17 तक के बच्चों का क्या था, क्या बताया मैंने, OMR सीट में हुई थी। अब उनको किस में ले आना था, CBT एग्जाम में ले आना था। तो CBT एग्जाम में ले आने की उनको तैयारी करनी थी, उनको कम से कम 3-4 महीने चाहिए था। मई में, जून में करवाते तो जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर में कर, चुकी मैपिंग में भी 1 महीने 1.5 महीने लगता है, तो जून और जुलाई में परीक्षा करवाना था। बस यही महीना आपका हो गया है, 1-2 महीने आपके गए। पहले का मैं नहीं जानता हूं। देखिए, मैं मार्च से आया हूं, तो मार्च से अपनी चीजें जो मैंने DGT के सामने रखा, आवाज उठाया, उस आवाज का परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। उसके पहले जो आपके यूट्यूबर थे वो कभी भी मुद्दे नहीं उठाए, और ना कभी भी वो मेल किए, ना कभी वो DGT गए, ना कभी अपने स्टेट में स्टेट डायरेक्टरों से मिले, ना रीजनल के डायरेक्टरों से मिले कि कम से कम मेल करवाते, मिलते, आंदोलन करते, जाते, कभी भी नहीं। ये जानबूझ करके आपको उलझाए थे कि अगर आप पास हो जाओगे तो हमारा यूट्यूब चैनल कौन देखेगा, हमारा PDF की फाइल कौन लेगा, हमारी इनकम कैसे आएगी, और इसके लिए नहीं है। मैं मार्च में सही से न्यूज दिखाना चालू किया था, और तभी से मैं मुद्दे उठाना चालू किया था इसका। तो इसका मैंने दूध का दूध किया, और दूध का दूध और पानी का पानी किया। फर्जी जो एंट्री हुई थी उनको अलग किया गया, फर्जी जो ITI वालों ने किया उसके ऊपर जो है तो कार्रवाई होने जा रही है, और कार्रवाई हुई भी है। अब जो लड़के बचे हैं उसके लिए 3 मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग एक हो चुकी है, जिसमें मैपिंग के लिए ये बोला गया है कि ये जो है, ये जो आपका 20-10 तक है, ये मैपिंग हो गई। दूसरी मैपिंग के लिए जो एग्जाम ले रही है एजेंसी, उसको बोला गया कि आप बताइए कि कब आप ये सप्लीमेंट्री वाले लड़कों का एग्जाम लेंगे। तो उन्होंने अक्टूबर में सहमति किया। अक्टूबर में सारे स्टेट वालों ने भी BC हो गई है, मतलब माने सबकी जो प्रमुख सचिव है सबसे सहमति हो गई है कि अक्टूबर में, किसी भी हालत में अक्टूबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम करा दी जाएगी। ठीक है। और अब जो है तो देखिए 30 तारीख तक परीक्षा है, तो 30 तारीख तक लेटर जारी करने के लिए नहीं बोले, क्योंकि 30 तारीख को एक मीटिंग होगी। दूसरी जो है तो 1, 8 और 9 को भी एग्जाम होगा, चला जाएगा, जिनका जो किसी सर्वर कारण या किसी के कारण रुक गया था, तो 8 और 9 तारीख को है। तो 9 तारीख को एजेंसी जो है तो ये NSTI जो एग्जाम ले रही है वो पूरा ब्यौरा देगी कि अब हम इस जगह पे, यहां पे हम एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद तुरंत लेटर जारी हो जाएगा। आप ये मान लीजिए कि 30 तारीख से लेकर के, आपको मैं आज की बात बता रहा हूं, आज से लेकर के दीक्षांत समारोह के पहले किसी भी दिन लेटर जारी हो जाएगा। ये मैं आपको 100% बताता हूं। मेरे को पता भी है किस तारीख को जारी होगा, लेकिन मैं अग्रिम सूचना नहीं दे रहा हूं। मैं एक चैनल की मर्यादा है और DGT की भी मर्यादा है कि जब वो जारी करेंगे तभी हम बताएंगे। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप अपनी तैयारी करो। और सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं अभी भी कि जो विथर्ड वाला मांगा गया है डेटा ना, तो आपके यहां से नहीं गया। जो आप लोग 8, 10, 12 लोग सिर्फ हो, जबकि इतने 1.5-2 लाख लड़के हैं, 2-2.5 लाख लड़के हैं, 1,08,000 तो यूपी के हैं, ऐसे करके 4-5 लाख लड़के हो जाएंगे। ये लड़के कहां हैं किसी को पता नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 10-12 लड़के चैनल पे आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है, ITI वालों से विनती है कि जो आपके पुराने लड़के हैं उनसे संपर्क करिए, उनको व्हाट्सएप पे ले आइए, उनको व्हाट्सएप पे लिया करके उनको मैसेज करिए, उनका सारी चीजें करिए, उनको बताइए, पढ़ाइए और सबको एक करिए। कल से आप लोग लग जाइए, 10 तारीख तक, 17 तारीख तक लग जाइए और सब बच्चों को इकट्ठा करिए, बताइए उनको, भैया उनको बताइए कि आपका पेपर होने वाला है, नहीं तो ऐसे में फिर से हो जाएंगे। और आप लोग अपने अपने ITI में जा करके देखिए कि विथर्ड वाला जो डेटा गया है तो भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर नहीं भेजा है तो उसको बोलो कि भैया मेल तो कर दे कम से कम, क्योंकि आपको मैं जो भी खबर दिखाता हूं वो सत्यता के साथ में दिखाता हूं, इधर उधर की कोई चीज नहीं दिखाता हूं। और आप देख लेना, आप बोल नहीं पाओगे, जो आवाज उठा रहे हो ना, आप लोग कह रहे हो नहीं हो पाएगा, नवंबर दिसंबर में होगा भी नहीं, ये होगा वो होगा, तो आप देख लीजिएगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। पूरी तरह से DGT अब तैयार हो गई है एग्जाम लेने के लिए। और क्या दिक्कत हो रही थी देखिए,
अभी जो सॉफ्टवेयर बन गया उसमें क्या बन गया, ईडी और प्रैक्टिकल हट गए, ओ ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे हट गया है। अब ओल्ड वालों का तो ईडी प्रैक्टिकल बचा हुआ है ना, और उनका तो रहेगा ना, तो उनका भी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, उनकी भी जो प्लानिंग हो रही है ना, तो वो उस हिसाब से हो रही है, पुरानी पद्धति के हिसाब से। नए वालों को नई पद्धति से हो रही है। एक ही पोर्टल पे दो ढांचे बनाए गए हैं कि जो वो लड़के रहेंगे उनको उस पे डाल दिया जाएगा और इन पे इस पे डाल दिया जाएगा। जैसे अभी 21 तारीख को हुआ, 21 तारीख को उन्होंने डमी किया सॉफ्टवेयर को, उसी की तैयारी कर रहे थे। अब मैं क्या बता दूं, ऐसे ऐसे न्यूज आ जाती है, फटाक से लोग जो है तो देखे और न्यूज डाल दिए, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। ठीक है, और ये तो न्यूज दिखा करके व्यू लेकर के निकल गए, आप लोग परेशान होते रहिएगा। ठीक है, तो जो मैं बताता हूं वो सबूत देता हूं, सबूत के साथ दिखा रहा हूं कि अब दो ढांचे बनाए गए हैं। ईडी प्रैक्टिकल जिनका बचा हुआ है वो ईडी प्रैक्टिकल देंगे, जिनकी थ्योरी बची है उनको थ्योरी देंगे। सारी परीक्षाएं जो 2017 से लेकर के हैं 14 से 17 तक, उनका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से होगा। आप लोग पढ़िए, चूंकि ये इस बार अगर आप नहीं पास हुए तो फिर आप जानते हो कि एक बार आईटीआई में फेल हो गए तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज और बता रहा हूं, देखिए गवर्नमेंट खुद आपको पास करने के लिए निम्मी की बुक दी है, भारत स्किल से दी है कि पीडीएफ उठाइए और पढ़िए। पूरे भारत भर में एक साथ एग्जाम ले रही है, अलग अलग वाली नहीं है कि जो डेटा में दिक्कत हो हर एजेंसियों को बोलना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें सुधार हो गई हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी अब तैयारी करने का टाइम मिल गया है। तैयारी करिए मेरे भाई, आईटीआई में जाकर के स्वयं आईटीआई वाले के पास जाइए, पढ़िए, वहाँ अपनी फीस जमा करिए, वहाँ ईडी देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। कोई आईटीआई वाला मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है, आप अपना नाम नहीं, वहाँ का वीडियो बनाओ और मेरे पास भेजो, आपका नाम नहीं आएगा, मैं उस आईटीआई वाले का खैर नहीं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं इतना बता दे रहा हूं। सीधे मैं उसका डीएफिलेशन करवाऊंगा, सीधे डीजी को मैं दूंगा, सेक्रेटरी साहब को दूंगा मैं, और पीएमओ को दूंगा उसका, अगर वो लड़कों को नहीं पढ़ाता है तो। हाँ, बशर्ते आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, ये आप लिख लीजिए। तो आप तैयार हो जाइए, किसी भी दिन, हमको डेट पता है कि किस दिन आ जाएगी, हमको पता है कि 8 से माने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख, 12, 13, 14 इसी के बीच में सबसे पहले जो है तो इसको जारी कर, इसलिए जारी करेंगे। और एक टेक्निकल चीज़ बता दूं कि जो पीएमओ है ना, मोदी जी का जो दीक्षांत समारोह, पीएमओ सब डेटा मांग लिया है। अरे भैया हंसी मजाक मत मानो, आप पूरा डेटा ले लिया है कि कब तक के बच्चे हैं, किसका एग्जाम नहीं हुआ है, कब एग्जाम नहीं हुआ है, क्यों नहीं इनका एग्जाम हो रहा है। मैं शो में दिखा चुका, मैं पीएमओ में शिकायत कर चुका हूं, मैं पीएमओ में डेटा भेज चुका हूं, मैं पर्सनली सारी चीज़ें कर चुका हूं, मैं सांसदों को भी दे चुका हूं, सांसदों ने इसका मुद्दा भी उठाया है। ठीक है, मैं यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं, तो अब जो है तो गले की फांस बन गई है, तो अब लेटर आएगा ही। और डीजीटी इसलिए नहीं कर रही थी, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो चीजें वो मांग रही थी, और ये गलती आईटीआई, स्टेट और निश्चित डीजीटी के अधिकारी भी इसमें थे, जो बहुत घपला हुआ। जैसे मार्कशीट अगर छपी लड़कों की, तो ये इसमें एक का दोष नहीं है कि आईटीआई और स्टूडेंट का दोष है, बहुत बड़ा साजिश थी। कभी खुलासा करूंगा, अभी जरूरत नहीं, अभी एग्जाम देने की जरूरत है। तो आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है, और उसकी तैयारी करिए। 100%, 101% बोल रहा हूं आपका कि अक्टूबर के लिए तैयारी रखिए आप। लेटर जारी होने वाला, ये 30 तारीख तक बीत जाने दीजिए, ये 5-6 को आ जाता लेटर, लेकिन 8-9 को जो है तो एग्जाम लेना है, तो वो एग्जाम ले ले। चूंकि देखिए क्या होता है, कहीं बारिश हो गई, कभी बारिश हो गई मान लीजिए, या किसी कारण से फिर रुक गया, तो एजेंसी को थोड़ा सा 2-4 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, 21-22 को परीक्षा को जो है तो नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके चक्कर में सारी चीज़ें रुकी है कि 30 तारीख तक एक बार कर लिया जाए और 8-9 को जो पेपर है कर लिया जाए। इसके बाद तुरंत मैपिंग हो रही है, पहली मीटिंग हो गई है, दूसरी मीटिंग 30 तारीख को होने वाली, तीसरी मीटिंग 5 या 7 को होने वाली है। उसके बाद तुरंत ही किसी भी दिन निकल जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल बड़े अधिकारी का, माने हम बहुत बड़े अधिकारी के लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास सारे सबूत है, सब कुछ है, जो मैं शो में नहीं दिखा सकता हूं। और कल मैं जो ईडी के रिजल्ट के बारे में है, थ्योरी के रिजल्ट के बारे में है, और जो ग्रीवांसेस के बारे में है, वो भी क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल वो भी शो देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। और मार्कशीट वाला भी बताऊंगा, प्रोफाइल वाला भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है,
क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो? बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए। और ITI टाक्सो आपके साथ में है, आप लोग फ़ोन करिए, लेकिन हाँ 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के दिन में ही फ़ोन करिए। उसी समय पर आपको मैं YouTube पे जवाब देता हूं, ताकि हर लड़के का वो हो। और कहीं भी आपके साथ में गलत पैसा लिया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, रिकॉर्डिंग करिए, सबूत मेरे पास भेजिए। आपका नाम नहीं आएगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।